मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं संविधान और कानूनों की मर्यादा बनाए रखूंगा। जय हिंद। संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया और हम सबको मालूम है कि 26 जनवरी को 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश पर लागू। आज इस अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री आलोक राय जी को, जिन्होंने अपने काम से, अपनी योग्यता से इस यूनिवर्सिटी की खुशबू पूरे देश में फैलाई है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित वाइस चांसलर आदरणीय मनुका खन्ना जी, प्रोफेसर शर्मा जी, प्रोफेसर संजय जी और esteemed guests from all the faculties and dear students. For me, Constitution का जो हम सब लोगों ने यहाँ पर पढ़ा शपथ, it's long back in 1991 when I was elected for the first time in the Legislative Assembly of UP. तो ये पहली बार हम लोगों ने शपथ ली थी, क्योंकि एमएलए होने के नाते से ये शपथ ली जाती है और जिस समय कोई पद धारण किया जाता है, मंत्री बने, तो उसके कारण तो इस शपथ के साथ बहुत नज़दीक का रिश्ता है मेरा, इसलिए संविधान के साथ बहुत नज़दीक का रिश्ता हम सबका है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की आज़ादी के लिए, इस देश में शहीदों ने, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये जानते हुए भी शायद वो देश की आज़ादी के बाद जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया। उनके सपनों का भारत कैसा हो, हमारे देश में हमारा संविधान लागू और हम अपने संविधान और अपने कानून के हिसाब से अपना देश चला सकें, ये उनकी परिकल्पना थी। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को भी हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो उनकी परिकल्पना थी, क्या हम उसके ऊपर खरे उतरें। संविधान का जो मूल स्वरूप है, संविधान का जब फिल्म यहाँ पे पढ़ा जाएगा, पहले पढ़ा शायद उसमें है आपके प्रोग्राम में प्रोबेबली, तो उसके संविधान की पहली लाइन कहता है, वी द पीपल ऑफ, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कैसा अपना देश चाहते हैं, हम भारत के लोग कैसा अपना संविधान चाहते हैं, हम भारत के लोग कैसे अपने भविष्य की चिंता करेंगे और अपने वर्तमान की चिंता करेंगे उसके बाद से। इसके नाते से संविधान एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है हम सबके लिए, क्योंकि मनुष्य जाति में, जिसमें हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में जितना अंतर होता है, उतना ही संविधान के होने और ना होने से मनुष्य के जीवन में अंतर होता है। क्योंकि यदि मनुष्य क्या दूसरी जातियां हैं, दूसरी जो प्रजातियां हैं, तो उनमें वो प्रगति के नियम के अनुसार जन्म लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और अपना संयम। लेकिन मनुष्य जिसको संवेदनशील कहा गया है, विवेकशील कहा गया है, ज्ञानवान कहा गया, तो ये सारी की सारी चीजें आकर अगर कहीं अलाइन होती हैं, अगर इनके अलाइनमेंट होता है, तो वो संविधान में, संविधान के अनुसार कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति, कोई भी प्रगतिशील राष्ट्र, कोई भी प्रगतिशील सिस्टम जो है, वो बिना किसी रूल्स के, बिना किसी नियम के नहीं चल सकता। नहीं तो फिर अनार्की, फिर अन्य प्राणियों में हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस नाते से हमारे लिए संविधान हमारा जीवन का मूल आधार है। किसी देश की प्रगति का आधार, समरसता का आधार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का आधार, मनुष्य रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने का आधार, ये हमारा। आज हम सबको गर्व की बात है कि आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व 2015 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस को मनाने का निर्णय किया। उसके पहले
संविधान दिवस हमको पता था, लेकिन हम कभी एक साथ होकर हम लोगों को जनरली एक स्पीक टू ए कॉमन मैन एंड स्पीक टू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया गणतंत्र दिवस वाला दिन हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान को अंगीकार कब किया गया, नहीं मालूम था। आई एम सॉरी अगर अब जो लोग इसमें डायरेक्टली हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज कॉमन पीपल डिड नॉट नो कि यार ये संविधान दिवस होता भी क्या है। 2015 के बाद ये पता लगना शुरू हुआ कि संविधान दिवस भी कोई होता है, कि संविधान का अंगीकार कब किया गया था, संविधान लागू कब हुआ। तो इसीलिए लगभग 9 वर्ष हुए और आज पूरे देश में हर स्तर के ऊपर बड़े उत्साह के साथ इसको किया। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि वी मस्ट गेट इन्वॉल्व इन वॉट एवर वी आर डूइंग। हमारा इन्वॉल्वमेंट, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम जी रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुने, हमारा इन्वॉल्वमेंट उसके साथ कितना है। मैं अभी यहाँ पर एक सुझाव के रूप में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का गीत पढ़ा गया और सब लोगों ने बहुत शांति के साथ खड़े होकर उसको पढ़ा। मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं आई एम सॉरी, आई एम स्टूडेंट ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी, मैं कानपुर में पैदा हुआ, वहाँ पे कानपुर से, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी पे हम सबको गर्व है। तो हम सब लोग जिस समय वो गीत पढ़े तो सबको पढ़ना चाहिए था, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। तो फिर हमारा उसमें हम सिर्फ उसको सुनकर सावधानी के साथ खड़े होकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर लिया, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि जिस हम राष्ट्रगान पढ़ें, राष्ट्रगीत पढ़ें, अपना कोई इस प्रकार के जो हमारे को गौरवशाली क्षण देने का अवसर मिलता है, अपने संस्था के बारे में, अपने संस्थान के बारे में, उसके गौरव गाथा को सबको गाना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है कि अगली बार जब भी हम उसको पढ़ेंगे तो सब लोग मिलकर उस बात को करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए की क्योंकि जो संविधान है हमारा, उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, हाउ मच आर वी इन्वॉल्वड इनटू इट। हम ये जनरली बात होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जिसमें कानून की बात होती है, तो फिर ये मान लेते हैं कि ये कुछ लोगों को जिनको अपने चुन लिया उनकी जिम्मेवारी है। We'll leave to the people whom we have elected and we are aloof of that, कि हमसे क्या मतलब है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश का संविधान केवल उन भवनों में बैठे हुए या उन लोगों के लिए नहीं है जो उस व्यवस्था को चलाते हैं। इस देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस में हमारे को उसकी वास्तविकता समझने की आवश्यकता होगी। मैं अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित होंगे और भी सारे रिलेटेड होंगे। इफ आई आस्क पीपल कि हाउ डू यू नो अबाउट ऑल दीज 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, तो हम सबको मालूम है कि ये संविधान के 3 पिलर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि जो सरकार है, जो सरकार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और जो सरकार के मिनिस्टर्स होते हैं अपने अपने विभागों को जिम्मेदार, दे आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव। मेरे एक एमएलए ने कहा कि एग्जीक्यूटिव का मतलब ये मुख्यमंत्री थोड़ी होता है। आई एम सॉरी, लोगों को ये नहीं मालूम कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है। जुडिशरी का पार्ट तो सबको पता है, वेल डिफाइंड है। लेजिस्लेशन के बारे में मेरे को कभी कभी व्हेन आई वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द हाउस इन 2024 on 29th of March, before that I have been elected 7 times. This is my 8th term back to back being elected as a member of the Legislative Assembly. तो मेरा सबसे पहला भाव ये था कि लेजिस्लेशन के साथ लोगों का जुड़ाव कितना है, लेजिस्लेशन के बारे में लोग जानते कितना है। मैं लखनऊ में एक मित्र के यहाँ गया तो उसने मुझसे डेरा पे बुलाया, तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, तो मैंने कहा विधानसभा के बारे में क्या जानते हैं? तो उसने कहा हजरतगंज से राइट मुड़ जाओ तो लेफ्ट हैंड पे एक बिल्डिंग है, वो विधानसभा। अगर लखनऊ में रहने वाले व्यक्ति को, लखनऊ वाले को तो कम से कम इतनी जानकारी है कि अगर यहाँ से हजरतगंज जाएंगे तो राइट मुड़ेंगे तो लेफ्ट पर है, तो लखनऊ के बाहर वालों को तो ये भी नहीं है। वहाँ कोई बिल्डिंग है उसको विधानसभा कहते हैं, वो लेजिस्लेचर। What are the duties of legislators? What does legislation provide to us? इसके बारे में जानकारी कितनों को है, या हम सब लोगों को अपने। How many members do you have in assembly? मैंने कहा how many do you have?
मैंने कहा आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव 403 मेंबर्स। उन्होंने कहा आई एम आस्किंग आपके कितने हैं? तो मैंने कहा मैं अपने बता रहा हूँ। तो मैंने कहा योगी जी का पूछो 255 है, अखिलेश यादव जी के पूछो तो 111 है, दूसरी पार्टी के पूछो तो किसी के 8 है, किसी के 12 है, मेरे 403 है। तो जिस समय मैं अपने 403 के बारे में, उनके बारे में, जिनको हम चुनते हैं और जो कानून बनाते हैं और जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासक है, अदरवाइज कोई शासक नहीं है लोकतंत्र में, जनता उस व्यवस्था को संभालने के लिए जिनकी जिम्मेवारी दी गई है, उनके प्रति अगर नेगेटिव परसेप्शन होगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकते? तो मैंने ग्रुप्स बनाए। Out of 403, I want to just to there are two reasons why I tell these things to the people and audience like you. There are two reasons behind it. First reason is that the perception which has been developed for the last 4 decades, 4 or 5 decades, that is not true. अपराधी हैं, हमारी जाति के इतने लोग हैं। अब मैं कहता हूँ कि और 403 एमएलएस में मेरे पास 18 ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। I have 17 members, those who come from the management system, जो MBA, BBA. I am having 16 BTech, MTech. I am having 15 PhDs. I have 85 law graduates. तो जब मैंने लोगों को ये बात बताई प्रेस वालों ने, तो प्रेस वालों ने कहा कि कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मेरा उसका ये जवाब था, जब अपराधी आप दिखाते थे तब कोई पढ़ा लिखा नहीं था क्या? जब आप अपराधी दिखाते थे कि तब कोई पढ़ा लिखा नहीं था क्या? हमने किस पिक्चर को दिखाना है जनता के बीच में? मैंने कहा अच्छी और खराब चीज हर जगह। अभी एक अखबार ने छापा था, I won't name the newspaper because I'm not against any individuals or any of this. उसने छापा कि इस देश के 4,500 एमएलए में से 167 लोगों के पास महिलाओं से अपराध से संबंधित मुकदमे। अनफॉर्चुनेटली अगर महिलाओं से संबंधित अपराध के मुकदमे हैं तो उसको देश का कोई भी सभ्य समाज, सभ्य आदमी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलने के लिए इट हैज टू गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। उन्होंने बताया लगभग 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से, क्योंकि 540 है लोकसभा के, बाकी राज्यसभा के, उसमें से 14 लोगों के खिलाफ है। ठीक है, ये लोगों के बीच में आना चाहिए किस प्रकार के अगर कोई भी व्यक्ति है तो प्रदेश को उसका एक्सपोज होना चाहिए। उन्होंने बड़ी लाइन ये लिखी, उसके बाद जो नीचे वाली लाइन लिखते हैं उन्होंने लिखा कि विधायिका का विभत्स स्वरूप सामने आया। मेरे को पहली लाइन के ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी, मेरे को दूसरी लाइन पर आपत्ति थी कि विधायिका का ये स्वरूप नहीं है। विधायिका का स्वरूप यह है कि उच्च आदर्श स्थापित करके समाज में सिस्टम को स्थापित करके आगे बढ़ाने का समाज की उसकी जिम्मेवारी है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई एक दुर्घटना हो जाए, कोई भी एक व्यक्ति है जो खराब आचरण की वजह से जिसको चिन्हित किया जाए, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी जिम्मेवार, हम संस्था को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। तो हमारे को क्या देना है, क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या दिखा रहे हैं? कहते जो दिखता है वही दिखता है। 15 अगस्त वाले दिन एक दिन मैं बैठा था टीवी के सामने, लॉन्ग बैक, जिस समय वो एक कसाब का और वो चल रहा था, उसको सेंटेंस फांसी पे दिखाने का चल रहा था, और एक वो डॉक्टर थे वो जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर बना दिया। तो एक मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले, आई एम सॉरी मेरे लिए कोई टाइम नहीं रहा तो मैं आई एम सॉरी, तो मैंने घड़ी भी नहीं रखी, मेरे को रखनी चाहिए थी। तो वो सब जगह पार्क में गए, वो ऑनरेबल जर्नलिस्ट साहब, उन्होंने दिखाया कि इसको पहचानते हैं। उन्होंने कहा पहचानते हैं। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा कसाब। कहा ये कौन है? उन्होंने कहा अफजल। कहा ये कौन है? उन्होंने बताया, और जो भी लोग थे। फिर उसने अपनी कुछ फोटोज निकाली, उसने कहा इनको पहचानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं पहचानते। उन्होंने कहा आपको पहचानते नहीं? ये जम्मू कश्मीर में एसपी थे जिनको आतंकवादियों ने मारा। उन्होंने कहा हम नहीं पहचानते। उन्होंने कोई दूसरी फोटोग्राफ दिखाई, उन्होंने कहा इसको पहचानते? उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं पहचानते। उन्होंने कहा इन्होंने देश के लिए ये काम किया, इसको पहचानते? वो 2-3 फोटोग्राफ में इनको नहीं पहचानते। तो फिर वो अपना समीक्षा करने लगे, अपना
पे ओपिनियन देने, लेकिन देखिए देश की जनता अपराधियों को जानती है और जिन्होंने देश के लिए काम किया उनको नहीं जानती। मैं बैठा था, मैंने कहा अपने साथ मित्रों से जो मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा देश की जनता अपराधियों की फोटो इसलिए जानती है क्योंकि ये लगातार उनको सालों तक अपने टीवी चैनल पे दिखाते हैं, और जो शहीद हो जाता है उसको दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन दिखाना बंद कर देते हैं, इसीलिए जनता उनको पहचानती है और उनको नहीं पहचानती। मेरा कहने का भाव ये है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम क्या बताना चाहते हैं लोगों को। जो दिखाना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे, समाज में वही मैसेज है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को क्या दिया है, हमारे को इसकी चर्चा कभी हम कर सकते हैं क्या? जहां के भी अवसर मिले, इट इज नॉट कि हम जहां खड़े हों अब तुम्हारी पर ये बात करने के, wherever we get the opportunity to discuss all this, can we do that? मैंने विधानसभा में अध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं से को एक दिन पूरा प्रिविलेज दिया कि आज का पूरा एजेंडा उनके लिए, इट वॉज नॉट दैट वो महिला दिवस नहीं था कि महिला दिवस के ऊपर महिलाओं को भाषण देने के, मैंने आज का सारा दिन को देंगे, क्वेश्चंस भी उन्हीं के लेंगे, नोटिस भी उनके लेंगे। बाकी नोटिस अगर जो दूसरे आते हैं नियम में, तो मैं कभी देखता हूँ कि मेंटेनेबल है नहीं है मेंटेनेबल, तो मैं छोड़ देता हूँ कि मेंटेनेबल नहीं है। तो मैंने कहा अगर उस दिन महिला सदस्य हमारे देंगे मेंटेनेबल नहीं भी होगा, तब भी मैं पूछूंगा कि बताओ कैसे मेंटेनेबल, तो लेट देम टेल कैसे मेंटेनेबल। तो एक हमारे पुरुष सदस्य ने बोला कि अध्यक्ष जी आप ये क्या कर रहे हैं, 5 दिनों में से 1 दिन महिला सदस्यों को पूरा दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 5 दिन में 1 दिन महिला सदस्यों को नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिला सदस्य, फर्स्ट डे इन 75 years। ये हमारे को हमें ये क्या हम इसको बता सकते हैं क्या, कर सकते हैं? हम थोड़ा सा एडजस्टेबल स्वभाव के हो गए, हमने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया। हमें क्या मतलब, हम क्यों बोले, ये हमारा स्वभाव हो गया। परिवार में एक जगह था, तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि ये उसको ये बात बोलनी चाहिए। मेरी पत्नी का आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिर क्यों बोलोगे? मैंने कहा मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये करीब बात मेरी नहीं मानेगा, कल को कोई इसको नुकसान होता है, गलती होती है, तो ये तो नहीं कहेगा कि आप बड़े थे आपने कहा नहीं। कभी हम बड़े बनने की कोशिश कर सकते हैं क्या सिस्टम में और समाज में, कि हम कह सकते हैं क्या कि ये गलत है और ये सही? जिस दिन हमने इस बोध को समझ लिया कि गलत और सही के लिए हम बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं लड़ने जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं सड़क के ऊपर आ जाओ, सबका अपना काम है, सबके अपने अपने ड्यूटीज हैं, सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबका अपना जीवन में, सबको अपने अपने जीवन की बाध्यताएं हैं। लेकिन जहां कहीं अवसर मिल सकता है हम अपनी बात को कह सकते हैं। हम स्व केंद्रित होकर हमने ये मान लिया कि हमारे ये अधिकार हैं, हमने ये करवाया। मेरे पिता ये कह रहे थे समाज में जब सब सुखी होंगे तब तुम्हारा नंबर आएगा, समाज में सब सुखी नहीं होंगे तो तुम्हारा नंबर। We all are a part of the system and the society. We are by the society. समाज हमसे नहीं है, हम समाज से हैं। यही तो जो मानवता है, जो सत्य है, उसी को संविधान में लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन को जिस समय हम पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल भाषण नहीं है, पॉलिटिकल स्पीच नहीं है संविधान। अगर कोई, आई एम सॉरी, अगर किसी एक स्टेट में जीत जाते हैं तो वहां संविधान जीत गया, अगर किसी एक स्टेट में हार जाते तो क्या संविधान में हार जाता है क्या? संविधान नहीं हार सकता। संविधान तो सब जगह ही जैसा है हमारे देश में। तो पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस के लिए हम संविधान को बीच में नहीं लाए। हम देश की प्रगति के लिए संविधान को बीच में लाए, देश की एकता के लिए संविधान को बीच में लाए, देश की अखंडता के लिए संविधान को लाए, देश के गौरवमयी इतिहास को और आगे बढ़ाने के लिए संविधान को लाए। भारतवर्ष जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, पुनः उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हम संविधान को लेकर आए, यह हमारी मंशा है। संविधान के आर्टिकल्स के बारे में आई नॉट हियर टू
कि मैं उसके बारे में एक विषय में बताऊँ। हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे ड्यूटीज क्या हैं। सबके अपने अपने अधिकार है, सबको अपनी सीमा में काम करना है, सबको अपने अपने सीमा में सबको साथ लेते हुए काम करना है। प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हम किसको कैसे पीछे छोड़ दें, प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि हम कैसे सब साथ चल सकें। एक दूसरे को पीछे छोड़ने का स्वभाव ये सामान्य रूप से डेवलप किया है, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने का स्वभाव डेवलप करने की आवश्यकता है। और जिस समय हम सब लोग एक दूसरे लोगों के साथ लेकर चलेंगे, मुझे लगता है कि हम संविधान की उस मूल मंशा को हम चरितार्थ कर सकेंगे जिसके कारण संविधान लिखा गया था। आज के इस अवसर पर संविधान के मूल शिल्पकारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनका जो विजन था, उन्होंने जो जीवन में सहा, जिस पीड़ा को उन्होंने सहा। दो बातें होती हैं, कभी कभी होता है ना कि वो किसी ने बोला कि मैं इसको इसलिए परेशान करता हूं क्योंकि मैं परेशान हुआ था। स्वभाव था, उसने कहा मैं इसको इसलिए तंग कर रहा हूं कि इसने मुझे तंग किया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भाव था। उन्होंने कहा मेरे को परेशान किया गया था, तो मैं ऐसे संविधान की संरचना करना चाहता हूं जिसके कारण कोई भी परेशान ना हो। मेरे को कठिनाई हुई है, वो कठिनाई दूसरे के ऊपर ना हो, इसलिए मुझे उसके अनुरूप काम करना है। मेरे को विश्वास है कि मैंने कहा कि there are two reasons behind it when I tell about the legislators of the UP Assembly that these type of MLAs we are having also well qualified। एक तो कारण ये है कि वहाँ केवल अपराधी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों जैसे ऑडियंस के बीच में इस बात को जरूर बोलता हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आए। जिस समय अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, इट इज नॉट दैट वी आर गवर्न्ड बाय द मैन, इट इज बिकॉज दैट वी डोंट लाइक टू इलेक्ट। हमारी आवाज निकलेगी तो लोकतंत्र में जनता की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज। और कोई जिस समय अच्छी चीजें नहीं होती ना तो खराब चीजें प्रिवेल करती हैं। कोई अच्छी बात से अगर वो जगह भर जाती है तो खराब चीज वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं। I have been elected 8 terms back to back without any caste equations. I come from a Punjabi background and I have I have 450,000 voters in my constituency. Out of that, I have less than 1,000 voters of Punjabi community. मैं इसलिए बताता हूँ कि जातिवाद की जो बात करते हैं तो मैं काम नहीं करूँगा तो वो चीजें प्रिवेल करेंगी। यार ये तो कुछ नहीं करता, इसी बहाने इसी जाति के लोगों को देखो। तो हम सबके जिम्मेवारी है। We are all being the individuals also, we have to behave like an institutions. अगर आज यहाँ पर डॉक्टर आलोक राय की बात करते हैं तो इंडिविजुअल होने के साथ साथ अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन हम कैसे बन सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि हमारे को कोई तगमा मिले, जरूरी नहीं हमारे नाम के आगे ये चीज और वो चीज लिखी जाए। जरूरी ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम अगर शाम को समय करने लगे कि हमने कुछ किया, हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ जरूर कर सकते हैं, हम सब के लिए संभव है। एक जुगनू अपने सामर्थ्यमयी प्रकाश देकर चमकना चाहता है, सूरज के तरीके से नहीं चमक सकता। हम सूरज के तरीके से चमक पाएंगे कि नहीं चमक पाएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन हम जुगनू जैसा प्रकाश जरूर दे सकते हैं। ये हम अपने जीवन में उतारें। आज इस संविधान दिवस के आप सबों का मेरा आई एम सॉरी, ये मेरे पास घड़ी नहीं थी तो मैं इसीलिए टाइम नहीं देख पाया। बहुत सारी बातें होती हैं जो कभी नेवर एंडिंग होती हैं। टॉक अबाउट इट, दीज आर नेवर एंडिंग टॉपिक्स। इसलिए जितना भी एलोबरेट करते जाएंगे, एक विषय के ऊपर जितना बोलते जाएंगे, अपने आप में बहुत
वृहद और विस्तृत विषय होता रहेगा। लेकिन आज के दिन मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम अपनी उन जिम्मेवारियों को समझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, अपने प्रिविलेजेस, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का एक समन्वय बनाकर चलेंगे। सबसे जरूरी होता है अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट को समन्वय मेरे ख्याल से अगर अलाइन नहीं होता ना, गाड़ी का दो पहिए भी अगर अलाइन नहीं होता तो गाड़ी भी ठीक तरीके से नहीं चलती। ये तो हमारा जीवन है, बहुत बड़ा करना है। तो दोनों को अगर अलाइन करेंगे, समन्वय करेंगे, हम अपने अधिकारों की भी संरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति भी हम अपना जिम्मेवारी निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि संविधान रचयिताओं की, इस देश की आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई की, हम उनकी मंशा को पूरा कर सकेंगे, जिनकी वजह से आज हम इतने स्वतंत्र हैं, उनकी वजह से आज हम इतने स्वच्छंद में नहीं इस्तेमाल करना चाहता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में निरंतर हो जाएगा बहुत बड़ा स्वतंत्र और अपने अधिकारियों को और अपनी पहचान को बनाए रखने के हमारे पास अधिकार हैं। मैं सभी को जो इस ऑडिटोरियम में हैं और सभी ऐसे लोग को जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करी है, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़े, हमारा देश फिर ऊंचाइयों पर पहुँचे, जिसके कारण हम अपने आप को गौरवशाली इस देश के नागरिक समझ सकें। हम सब इस देश के गौरवशाली नागरिक बनने के लिए हम अपना योगदान समाज और देश के लिए दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी और सभी ऑनरेबल वाइस चांसलर, सभी बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ राय साहब ने मुझे परिचय कराया। मैं सबके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हुआ और स्टूडेंट्स को अपने भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। Big round of applause for our chief guest. Sir, we are very, very blessed to have you with us on this very, very important day, sir. Sir, as you are very rightly informed that this Constitution Day, it has virtually become a national festival for us, particularly in the aftermath of 2015, sir. आपके सर, आप यहाँ पर आज आपका इतना आपका खुशनुमा आपका आगमन हुआ है सर। मैं बस ज़्यादा समय ले लूँगा, बस इसके पीछे एक छोटी सी बात बस मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, and that is that Honorable Mahana Saab has come to the university at the instructions that I was given by the Honorable Vice Chancellor Professor Alok Rai sir. When we were discussing in the department how to celebrate this day, this Constitution Day, then we all decided collectively that we shall go to the Honorable Vice Chancellor and have a word with him, and under his directions we will take the desired initiative, sir. And then I approached the Honorable Vice Chancellor, और Vice Chancellor साहब ने मुझसे यही कहा that there can be no better person for this August day other than Honorable Shri Satish Mahana ji, the Speaker of the UP Vidhan Sabha. Sir, I am very, very thankful to the Honorable Vice Chancellor for having given to us this kind of direction, sir. Your directions are very, very enlightening for us, sir. Without your direction, sir, without your motivation, without your visionary leadership, perhaps we cannot do even a single thing, sir. So today's honorable speakers coming to the university is all the result of the initiative taken by the Honorable Vice Chancellor. Second thing is that for the second time, when I went to the residence of Shri Mahana ji in Kanpur, वहाँ पर एक दूसरा इंसिडेंस और हुआ। जिस समय मैं महाना साहब के आवास पर पहुंचा, उस समय लगभग वहाँ 100-150 लोगों की भीड़ थी। There was a huge crowd. Perhaps we can just guess the huge popularity that Honorable Speaker Saab enjoys in Kanpur. I was just thinking perhaps कि आज हमारा आना बेकार हो जाएगा. I won't be getting an opportunity to meet him and to pay my respects and to convey the words of our Honorable Vice Chancellor. लेकिन जैसे ही अंदर पर्ची भिजवाई, हमारे जो महाना साहब के मीडिया एडवाइजर हैं श्रीधर अग्निहोत्री साहब, उनसे वहाँ मेरी भेंट हुई। वो वहीं पर ही थे और मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं माननीय कुलपति जी के निर्देश पर मैं यहाँ पर आया हूँ महाना साहब से मिलने के लिए, and that is very, very urgent. Sir was Agnihotri Saab, he was kind enough to send my slip
and to talk to the honorable speaker. उन्होंने बताया और हमने बताया कि मुझे माननीय कुलपति जी ने भेजा है, और माना साहब ने हमारे माननीय कुलपति साहब का जैसे ही पता चला, he gave me access, he gave me audience. आप सोचिए लगभग 150 से ज्यादा लोग थे, there was a huge crowd there. तो और वो जो सब कुछ हुआ वो हमारे माननीय कुलपति जी का और माननीय महाना साहब के एक फ्लोइंग पर्सनालिटी जो है, एक ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी, एंड both are wedded to the notion of good governance. I have seen from very close quarters both these two eminent personalities sitting on the dais before us, and I have come to the conclusion without any doubt, without any second idea, that we need good governance in our society. जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे लोग नहीं आएंगे, सुशासन की बात व्यर्थ रह जाएगी। ये जो हमारे सामने महाना साहब ने इतनी बड़ी हम सबको इतनी बातें बताया, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जैसे सर ने बताया, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने बताया, सर इज द 8th टाइम MLA from Kanpur, 8 straight wins. It is not a win, it is the 8th straight win. सीधी 8 straight win का मतलब है without any break, without any fail, without any discontinuity. Sir has, honorable speaker, has emerged victorious in each and every elections. That speaks of his huge popularity in his area. And every time he won the elections with impressive majority, and that is called as hands down victory called sir. So we are having today, we are witnessing a very, very important event in this August University under the directions, under the guiding, under the guiding instructions or motivation or inspiration of our honorable Vice Chancellor sir. Second thing is that, and that is also very important, जो माना साहब ने बताया कि जी इतनी बड़ी बात बताई, कितनी सारी बात बताई, और जब हम महाना साहब से मिले थे तब स्पीकर साहब ने कहा, yes, I do want to come to the university and I want to speak to the students. और अभी जैसे महाना साहब पहले आए यहाँ पर बोलने के लिए, हमारे माननीय वाइस चांसलर ने कहा, अब पहले हम सब लोग महाना साहब को सुनेंगे, ओनली उसके बाद हम लोग अपनी बात संक्षेप में कहेंगे. तो सर इस honorable speaker is so much popular among everyone, not only in this university, not only in this Kanpur, but all across the state and also across the nation. Sir, we are very, very grateful to the honorable speaker for sparing his valuable time, for us. और एक चीज और बस बताना मैं चाहूँगा कि जिस दिन मैं वहाँ कानपुर पहुँचा था, the same night he was leaving for Australia. He was heading a very important delegation that is known by the Commonwealth Parliamentary Association, delegation of the Commonwealth Parliamentary Association that was going to Australia, and sir was heading that delegation. और सर ने एक नहीं कई बार इस तरह से विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. तो बस एक बात और मुझे कहना है कि that we quite often talk about green politics. But in my humble opinion, that green politics can never become. This green environment or green politics can never come to a fruition. It can never acquire success unless we have clean politics. और जिस तरह से हमारे honorable speaker साहब ने कहा कि किस तरीके से हम वो सुधार रहे, किस प्रकार से उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को सुधारा है. आई वेंट अराउंड द मेजेस्टिक विधानसभा. अग्निहोत्री साहब ने मुझे दिखाया वहां जाकर द काइंड ऑफ ग्रैंडियर, द काइंड ऑफ थिंग्स that are there today in the विधानसभा. हमने कंपेयर किया, हमने कहा हमारे यूनिवर्सिटी में भी हमारे माननीय कुलपति साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. टुडे द यूनिवर्सिटी स्पार्कलिंग लाइक अ डायमंड. जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है यूनिवर्सिटी का, जिस तरह से हमारी एकेडमिक्स बढ़ी है, जिस तरह से एकेडमिक स्टेटस बढ़ा है, not only in this state but all across the country. Today we are A++ university. और कितने सारे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में, रेटिंग्स में our university is simply trending at the national level, and it is also creating ripples across the Indian shores, across the Indian borders. तो मैं बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा. बस मैं आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ अपने माननीय स्पीकर साहब का. उत्तर प्रदेश विधानसभा के यशस्वी स्पीकर हैं, और सर आप हम लोग को ऐसे ही नेतृत्व देते रहिए. वी नीड these kinds of politicians. These are not politicians, these are statesmen. और जैसे एक बार वो कहा था जब अमेरिका का संविधान बना था, that it was an assembly of demigods. अमेरिका का संविधान जब बना था मई 1787 से लेकर 17 सितंबर 1787 तक, 5 महीने चला था अमेरिका का फिलाडेल्फिया कन्वेंशन. जब होल्ड किया जा रहा था,
that ultimately resulted into the making of the US Constitution. For 5 months, the Philadelphia Convention was working, and at the end of the 5 months, can you imagine? 5 महीने में कुल 7 आर्टिकल बन पाए उनसे, and around 100 delegates were scheduled to have come. They were scheduled to have attended the Philadelphia Convention, but ultimately only 55 delegates attended the convention. और उसमें भी बहुत सारी controversies थी, कितना opposition था. There were lots of fights, there were lots of disagreements, not only verbal or academic differences, but differences going down to the road. और लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि we are the demigods of our constitution. वो अपने आप को अर्धईश्वर कहते हैं. that the Philadelphia Convention was a convention of demigods. हमारे संविधान को आप सोचिए, जिस हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ, जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान का निर्माण हुआ, 389 मेंबर्स थे इनिशियली, बट आफ्टर पार्टीशन ओनली 299 मेंबर्स रिमेन्ड. और उसके बाद जो संविधान बना है, सबने अपने अपने, किसी को घर बेचना पड़ा, किसी को जमीन बेचना पड़ा, किसी ने अपने टाइटल्स अपना समर्पण कर दिया, वापस कर दिया, बट अल्टीमेटली दे ऑल कांग्रीगेटेड फॉर द मेकिंग, फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ. बट नोबडी इन आवर कंट्री, not even a single member of the Constituent Assembly, including the chairman of the drafting commission, Dr. Ambedkar, they never called themselves as demigods. किसी ने हमारे यहाँ अपने आप को अर्धईश्वर नहीं कहा. लेकिन ये हमारी देश की संस्कृति है, ये हमारा देश का साहित्य, हमारे देश की सभ्यता है कि बड़े बड़े काम कर जाते हैं हमारे पूर्वज, लेकिन कहीं किसी ने अपने लिए एक शब्द प्रशंसा के लिए, स्वयं के लिए नहीं रखा. नाउ इट इज फॉर आवर जनरेशन, इट इज फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर इंस्टीट्यूशन, फॉर द होल नेशन टू रिमेंबर द एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फेमस ऑन दिस ऑगस्ट डे. और अंत में मैं अपने माननीय कुलपति जी का एक बार बहुत से हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अमृत समान है. आप हमारी संजीवनी है सर. यू आर सिंपली द लाइफ लाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी. आपके बिना निर्देश के हम लोग आज के दिन नहीं देख पाते, ना हम आज का दिन सेलिब्रेट कर पाते सर. और आपका मार्गदर्शन यूं ही बना रहे और आप दिनों दिन और आगे बढ़े. जहाँ जहाँ आप जाए सर, वहाँ आलोकित हो, वहाँ प्रकाशमय हो जाए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. Vidhan Sabha is when you go right from the Hazratganj and left is the Vidhan Sabha. So I know that most of you know Vidhan Sabha only this much. But I would like to invite you to your Vidhan Sabha. It's not my Vidhan Sabha. Because Vidhan Sabha is not only the 403 members who are elected and representing there. Vidhan Sabha is for the 25 crore people of Uttar Pradesh. So the grandeur of the Vidhan Sabha, which has been explained by Professor Sanjay here, it is not that within these 2 and 2.5 years have built up the Vidhan Sabha in a new vision and a new. It is not that. I just some people, some of my friends asked me कि आपने इतना बड़ा grandeur कर दिया, so people must come and see the building of the Vidhan Sabha, what we have done. So मैंने कहा this is not my main motive, that people will come and see what we have done there as far as grandeur is concerned, and the officers are concerned. I want that is only a source of attraction for the people to come there. जैसे एक चूहे के लिए एक रोटी डाल के उसको फंसाया जाता है, मैं वो बिल्डिंग को बना के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मेरे वहाँ विधानसभा आए और विधानसभा के अंदर आकर उसके मूल स्वरूप को कि लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं, वहाँ से क्या निकल कर समाज के बीच में जाता है, उसकी जानकारी लें. ये मेरे पीछे भाव है. मैं वाइस चांसलर सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रुप्स में 20-25 लोगों के ग्रुप में, क्योंकि विधानसभा का पूरा उसमें इतिहास भी है, हमने ऑनलाइन उसके सारे का सारा गाइडेड टूर रखे हुए. रोज लगभग 4-5 गाइडेड टूर होते हैं 1 घंटे. वाइस चांसलर साहब कभी हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, जैसे भी उनको कन्वीनियंट हो. उससे पहले मैं चाहूँगा कोई प्रोफेसर्स भी आए. तो मैंने IIM के ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम शुक्ला को भी रिक्वेस्ट करी थी, वो भी आए थे सब लोगों के साथ. मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप आओ और अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में भेजो, ताकि वो विधानसभा के बारे में, विधायिका के बारे में, विधायकों के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, विधायिका के बारे में कुछ जान सकें. ये मैं रिक्वेस्ट करने के लिए दोबारा आया हूँ. थैंक यू. से पहले आपको दे देता है, वो जान जाता है. तो वन ऑफ द थिंग बाई सिटिंग देयर आई वाज राइटिंग डाउन इज कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
कि आप हमारे टीचर्स गाइडेड स्टूडेंट्स टूर को अपने यहाँ कभी विधानसभा दिखाएं, और हमारे बोलने के पहले वो आपके भाव समझ गए और उन्होंने ही वेरी काइंडली कंसेंटेड टू दिस इज अ जेस्चर ऑफ अ नोबल मैन, अ ग्रेट मैन, एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम get consecutively 8 times elected in an assembly segment, which normally we all know how difficult it is to get elected in a public elections. It is equally important. मैं तो मेरी मांग पत्र तो थोड़ा सा आगे और था, लेकिन क्योंकि उसी continuation में सर because we are an institution that is credited to have implemented National Education Policy 2020 as the first institution to have implemented this. There, one very important thing that National Education Policy 2020 talks of is experiential learning. सिर्फ क्लासरूम डिक्टेशन नहीं, इधर का कंटेंट प्रिपेयर करके नोट्स बना के दे दिया और टीचर बीसीओ और संविधान तो रिलेटिवली कांस्टेंट रहा तो बना दिया और वो साल दर साल वही ट्रांसफर किए जा रहे हैं. तो इट शुड नॉट जस्ट बी सीन एज दैट. उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, इसके लिए हम लोगों ने सभी पेपर्स में अक्रॉस डिसिप्लिन कंपल्सरी इंटर्नशिप हर प्रोग्राम के अंदर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एसेंशियल कंपोनेंट बनाया. तो यदि व्यवस्था अलाउ करती है तो हमारे स्टूडेंट्स को, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, हमारे लॉ के स्टूडेंट्स को अगर इंटर्नशिप भी मिल सकेगी तो वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल. Parliament of India के साथ we keep doing this. Some of our students go there. They keep announcing these internship programs. और समर इंटर्नशिप, जब गर्मी की छुट्टियों में अब हमारे बच्चों को घर जाना अलाउड नहीं है, उनको एक काम करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो उसमें हम चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वाद मिले जो हमारे स्टूडेंट्स जाके आपकी विधानसभा में अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग इंटर्नशिप के माध्यम से कर सकें. Honorable Speaker sir has very aptly stated few facts that I'm not going into, और वो मेरा डोमेन भी नहीं है, वहाँ तो सर मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज what all is संविधान. I'm told while discussing before coming to this hall with some of very learned professors here, they were sharing, it's विधान माने नियम, something that will guide us, a function. Now sum is what? So I asked हमारे प्रोफेसर थे, हिंदी के भी थे, संस्कृत के भी थे, मैंने पूछा ये सम क्या है? तो सम माने, आप सब तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ज़्यादातर, सम मीन्स इक्वल. सो a set of rules equally guiding everyone. Now there might be different set of interpretation to this conjunction. University is a place where we provide you ample opportunity for discussion, deliberation and decisions. You debate on it, you come up with certain propositions, you prepare it in form of a report, you send it to authorities like Shri Mahana Ji and the likes of Mahana Ji who are there in India as noble, as great as him, and let the policy makers also contemplate on your perspective and your interpretation to different provisions, because these things are like we essentially want this to serve the system, and any system is designed to serve citizens. I would also like to share a piece of information to Shri Mahana Ji, is that University of Lucknow has in possession one of the original constitution copy in its library. There were 10 copies of constitution. संविधान की 10 मूल प्रतियां बनी थी जिस पे ओरिजिनल दस्तखत थे. 2 रख लिए गए, 8 देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में भेजे गए. Among those 8, one of them are lying in our Tagore library. तो आप हेड साहब चाहेंगे तो लाइब्रेरी इंचार्ज के साथ कोऑर्डिनेट करके एक स्टूडेंट्स का विजिट करा सकते हैं. यद्यपि उसके
प्रतियां तो आप सबके पास हैं, उसका डिजिटल वर्जन पार्लियामेंट की वेबसाइट पर भी है और तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं दैट इज कंटेनिंग, बट ये एक अलग प्लेजर ही है उसको देखने का। वो सुखद अनुभव आपको आपके विश्वविद्यालय में प्राप्त हो सकता है। तो जो जाना चाहेंगे आज के दिन पर विशेष प्रयास करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब ऑल्सो सेड, और उसी बात को मैं एक्सटेंड करता हूँ, कि ये संविधान बनाया हमारे नीति नियंताओं ने। आप किताबों में पढ़ेंगे तो ये भी माना जाएगा विधान क्या है, ये प्रभु उपदेश की तरह है, ये ईश्वरीय वाणी मानकर हम उसको इतना पायस समझते हैं, इसलिए हम उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। लेकिन इसका कस्टोडियन कुछ लोग नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करेगा कुछ लोग नहीं, वो आप सब लोग। सो उसके कस्टोडियन वी ऑल हैव टू फाइंड। और हमारे यहाँ अलिखित रूप से हम सब करते हैं, हम सब करते हैं अलिखित रूप से। अज्ञेय एक शब्द है हिंदी में, बिना गाए बिना उसका प्रवचन फैलाए हम सब उसका पालन करते हैं। क्लास में टीचर आता है, किसी ने आपको नहीं कहा कि आपको खड़े होना है। ये तो विधान का भाग भी नहीं है। ये कन्वेंशन जब इतना स्ट्रांगली परस्यू हो सकता है तो सोचिए रूल कितना होगा। तो हमारा समाज is designed in a manner where everyone owns the responsibility and takes the ownership of this, and that is why India has been such a strong democratic establishment. और बहुत सारे प्रयास किए गए इसको डिस्टेबलाइज करने के, बहुत, और आज से नहीं हो रहा है, वर्षों वर्षों से प्रयास हुए। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने भी इस पर प्रयास किया, लेकिन ये डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, बिकॉज वी ऑल हैव बीन द कस्टोडियन ऑफ दिस। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रिहेंड certain terms like constitution, legislation, rules. एक फिल्म आई, मैं ग्रेजुएशन में सर पढ़ता था, तो एक फिल्म आई थी माचिस, आप में से देखी होगी कई लोगों ने। वो एक कॉन्फ्लिक्ट का स्टेट है, जब पंजाब वाज ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स। लेखक बताने की कोशिश करता है कि दिक्कत होती है पुलिस से और अक्यूज होता है कानून। ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने दिया, जहां व्यक्ति गलती करता है और व्यवस्था दोषी मानी जाती है। इस भेद को हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम व्यवस्था के किसी निर्णय से निराश हों, जो मुझे मनोनुकूल न लगे, हमारे अनुकूल ना हो, मैं जो सोच रहा हूं उसके अधीन ना हो। लेकिन व्यवस्था, आई वुड स्टिल say and urge you all to have a strong belief in the system, strong belief in the constitution, that there might be certain specific elements that may create disgruntled state, but it is the system that will prevail at the end. So we all have got to appreciate this, and our system is safe largely because people like Sri Mahanaji, who have been acting as a very, very strong, responsible and generous custodian of Constitution in his own capacity. And I would say that he shall not be remembered as a very successful speaker because he got certain exteriors or interiors done in the establishment that he is. But in terms of infusing transparency, speed and accuracy into the system, उस विधान सभा की कुछ तस्वीरें हम लोग टीवी के माध्यम से ही हमने तो देखी हैं। तो अभी आप देखते हैं कि हर व्यक्ति के सामने एक टैबलेट लगा हुआ है, कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस है। उन्होंने खुद ही कहा कि ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने इवन गाइडेड टूवर्ड्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। तो एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन्फ्यूज करने का प्रोसेस है। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट
one of his line was when he said कि मेरे सदस्य 403 हैं, और ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडियर और एक्यूरेट व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के हाथ, जैसे चलाने वाले लोगों के हाथ में हमारा संविधान है। इसलिए हमारा राष्ट्र इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्टर्डी और इतना परफॉर्मिंग है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स that our country has had to face during troubled times. So you all have come, and I'm told that our Faculty of Law is also organizing the second campus, a similar Constitution Day program. It is very important to know and appreciate not just that as a right, but also as a duty. So what we did at our campus is that right in front of this wall, we erected a संविधान स्थल. आप देख रहे होंगे बगल में बाबा साहब की मूर्ति है, उसके बगल में भारत का झंडा है, जो हमारा स्वाभिमान है, हमारी पहचान है, देश का सील वही झंडा है, उसके साथ लिखा हुआ है हमारा प्रेमबल. उसके एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ड्यूटीज भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं. तो ये सब मिला के हमारा संविधान बनता है. मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे जाएंगे, हेड साहब कुछ पुष्प का इंतजाम जरूर करेंगे, जहाँ आप सब यू गो योर हेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज मार्क ऑफ योर रिस्पेक्ट एंड एज मार्क ऑफ योर बिलीफ एंड एज मार्क ऑफ योर commitment to the Constitution. So thank you very much to Department of Political Science, very specifically Professor Sanjay Gupta ji, who has been very strongly pursuing this concept of holding this in a very elaborate manner. And many congratulations and my sincere wishes on the Constitution Day. Thank you very much.